नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने, हेड पोस्ट अष्टा, तहसील वाळवा, जिला सांगली, महाराष्ट्र से हूँ। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो क्या क्या टेक्निक अपनाना चाहिए। 20-25 साल से जो मेरे यहाँ गन्ना हो रहा है, जो 20 टन से लेकर अभी 100 टन, 125 टन, 150 टन, लास्ट ईयर 168 टन उत्पादन प्रति एकड़ मुझे मिला। उसमें जो हमने टेक्निक सीख लिया और अपनाया, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद जो 2 नंबर का पॉइंट अभी चल रहा है, प्लांटेशन मेथड, गन्ना कैसे लगाना है, नाली कितनी फीट की निकालनी है, उसमें क्या क्या ये कैसे लगाना है, ये सब के बारे में चर्चा चल रही है। कल हमने जो देखा, साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक सेंटेंस बहुत ही बढ़िया मुझे बताया था, वो जो गन्ने के फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे था, कुदरती तौर पर एक एकड़ में आखिर तक जीवित रहने वाले गन्ने की संख्या, जिसको हम मीलेबल केन बोलते हैं, गन्ने तैयार जो होते हैं उसकी संख्या 35,000 से लेकर 45,000 तक होती है। एवरेज 40,000 होते हैं। यानी कितने भी शुरुआत में हमने फूट ज्यादा ले ली, गन्ने ज्यादा ले ले, टिलर्स ज्यादा लिए, तो भी आखिर में उसमें से जो आखिर तक बचते हैं, जीवित रहते हैं, फैक्ट्री को हार्वेस्टिंग करके जाते हैं, उनकी संख्या एवरेज 40,000 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। हमने देखा कि ये अभी जो 3 फीट की अगर हमने नाली निकाली तो उसमें कितनी संख्या होती है, ये लास्ट टाइम हमने गिनती करके देखा है। उसमें होती है करीबन 2 लाख 2.5 लाख संख्या होती है। 2 लाख 2.5 लाख संख्या अगर आखिर तक जीवित रहती तो उत्पादन बहुत आता, लेकिन ये नहीं जीवित रहते। उसमें से बीच में ज्यादा हुआ, जो गन्ने होते हैं वो काटकर मर जाते हैं, वो अपने आप मर जाते हैं। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जीवित रहने वाले 40,000 होते हैं और बीच में दम तोड़ने वाले जितने दिन जीवित रहे उतने दिन खाकर मरने वालों की संख्या होती है 40,000। हाँ, 2 लाख। जीवित रहने वाले 40,000, खाकर मरने वाले 2 लाख होते हैं। इसका प्रमाण हमने कल देखा कि जीवित रहने वाले अगर 1 गुना होते हैं तो खाकर मरने वाले उससे 5 गुना ज्यादा होते हैं। जितना भी खाद हमने जमीन में डाला उसमें से जीवित रहने वाले को 1 ही गुना खाद मिलता है, खाकर मरने वाले 5 गुना खाकर मरते हैं। यानी जितना हम खाद डालते हैं उसमें से 5 गुना खाद वेस्ट जाता है। इसी कारण से अपना उत्पादन नहीं बढ़ता। एक टेक्निक करना चाहिए कि ये खाकर मरने वाले जो 2 लाख होते हैं उनकी संख्या अगर पहले से हमने कम करके रखी तो जो भी खाद हम डालेंगे उसमें से बहुत ज्यादा खाद जीवित रहने वालों को मिलेगा, और जितना ज्यादा जीवित रहने वालों को मिलेगा उतना उत्पादन अपने आप बढ़ते जाएगा। यानी ये देखना जरूरी है कि खाद खाकर मरने वालों की संख्या कम रखनी चाहिए। ये संख्या भी कम कैसे रखेंगे? देखिए, 3 फीट की अगर हमने नाली या चास या फरो निकाली, 2 आंख वाला टुकड़ा या 1 आंख वाला टुकड़ा 1-1 फीट पे अगर हमने लगाया तो करीबन 15,000 टुकड़े 1 एकड़ में हम लगाते हैं। 3 आंख वाले टुकड़े 15,000 हमने लगाए, एक को 3-3 आंख होते हैं, यानी 45,000 आंख हम जमीन में लगाते हैं। उसमें से 5,000 अगर मर गए तो 40,000 जीवित रहते हैं। एक को अगर 5-5 फुट भी आए तो करीबन 2-2.5 लाख फुट होते हैं। संख्या जो बीज है उसकी संख्या बहुत कम लगानी है। कम लगाने के 2 तरीके होते हैं। जो टुकड़े हम बनाते हैं वो 3 आंख वाले टुकड़े बनाने की जगह 2 आंख वाले बनाएंगे या 1 आंख वाला बनाएंगे। 2 आंख वाले बनाना बेटर होता है। उसकी संख्या कम लगानी है जमीन में।
और ये कम लगाने के लिए दूसरा एक ये ऐसे करेंगे कि जो 3 फीट की नाली होती है, 3 फीट की फरो होती है, उसकी विड्थ बढ़ाएंगे, 4.5 फीट करेंगे, 5 फीट करेंगे या 6 फीट करेंगे। यानी अपने आप नाली की जो लंबाई होती है, फरो की लंबाई होती है, वो कम हो जाएगी। उसमें जो टुकड़े हम बीज हम लगाने वाले हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। और तीसरा एक ये करना है कि जो हर एक टुकड़ा हम लगाते हैं उसको जो फूट निकलती है उसकी संख्या भी हमको कंट्रोल करनी है। देखिए कल मैंने बोला कि खाकर मरने वालों को बाजू में रखेंगे, जीवित रहने वाले 40,000 और उसके साथ में 20,000 और ज्यादा अपने को लेना है, क्योंकि जो अर्ली शूट बोरर में कुछ मर जाने वाले फूट होते हैं, इंटरनोड बोरर से कुछ मर जाएंगे, कल्टीवेशन करते वक्त कुछ मर जाएंगे और कुछ अदर रोग आता है तो उसमें से थोड़े से मर जाएंगे। इसके लिए 20,000 अपने को ज्यादा लेने हैं, 40,000 आखिर तक जीवित रहेंगे और 20,000 बीच में दम तोड़ेंगे। ऐसे 60,000 60,000 सिर्फ अपने को लेने हैं। मान लीजिए कि 5 फुट की चास या नाली या फरो हमने निकाली तो करीबन 8,500 रनिंग फुट होता है 1 एकड़ में नाली की लंबाई। उसमें 1.5 फीट या 1.25 फीट में एक टुकड़े हम लगाएंगे तो करीबन 6,000 टुकड़े लगेंगे, बीज लगेंगे। 6,000 बीज, उसमें से एक 500 आंख मर जाएंगे, बाकी के सब 5,000 अगर जर्मिनेट होकर ऊपर आएंगे। 5,000 को हमने 10 या 12 पीले ले लेंगे, टीलर्स लेंगे तो 50-60,000 पीले होते हैं। उसमें से 20,000 बीच में मर जाएंगे, एक इंटरनोड बोरर से मरेंगे या अर्ली शूट बोरर से मरेंगे या कुछ और कारण से मरने वाले हैं। ये मरेंगे 20,000 सिर्फ, और जो 40,000 जीवित रहेंगे वो पहले से जो भी हम खाद डाल रहे हैं उनको ही खाने को मिलेगा और वो जीवित रहेंगे। जितना खाद हम डालेंगे उसमें से बहुत ज्यादा खाद जीवित रहने वालों को मिलता है और उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ता है। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, 12 बैग खाद हमने डाला, एक बैग का वजन होता है 50 किलो, 12 बैग का वजन होगा 600 किलो। 600 किलो हमने केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में डाला है, बैक्टीरिया ने उसके ऊपर काम करके वो तैयार करके रखा है। अभी जीवित रहने वाले 40,000 है और बीच में खाकर मरने वाले सिर्फ 20, जीवित रहने वाले 40,000 है और बीच में दम तोड़ने वाले खाकर मरने वाले 20,000 है। इनका परसेंटेज अभी देखा जाए तो मरने वाले अभी 1 गुना है और जीवित रहने वाले 2 गुना होते हैं। यानी 600 किलो अगर हमने खाद दिया उसमें से 400 किलो खाद जीवित रहने वालों को मिलता है और 200 किलो खाद ये खाकर मरने वाले खाकर मरेंगे। मरने वालों को छोड़ देंगे, जो जीवित रहता है उनको पहले जब खाद हम देते थे तो 100 किलो मिलता था, फिर भी उसका वजन 25 टन 30 टन 40 टन तक मिलता था। अगर उसी गन्ने को 400 किलो खाद खाने को मिल रहा है, यानी पहले से करीबन 4 टाइम्स ज्यादा खाद खाने को मिल रहा है, तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा ही। 100 टन अगर प्रति एकड़ उत्पादन लेना है तो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में डालने की जरूरत नहीं। आप जितना खाद अभी डाल रहे हैं उतना ही खाद पहले से डालना है, लेकिन इस खाद में से जो भी खाद है वो जीवित रहने वालों को मिलना चाहिए। ऐसी कुछ ना कुछ तो सिस्टम अपने को करनी है। यानी इस खाद में से खाकर मरने वाले जो फूट होते हैं उनकी संख्या 2 लाख से बहुत कम करनी है। ये संख्या जितनी कम होगी उतना उत्पादन बढ़ते जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा बिल्कुल देने की जरूरत नहीं। अभी ये संख्या कम करते वक्त एक हमने देखा कि जो फरो होती है, जो नाली निकलती है या जो चास निकलती है, उसकी विड्थ बढ़ानी है। कितनी विड्थ होनी चाहिए इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर मीडियम सॉइल हो या लाइट सॉइल हो तो इसमें 4.5 फीट की चास निकालिए, इसमें यानी फरो निकालिए। इसमें पावर टिलर से कल्टीवेट करना अच्छी तरीके से होता है, बराबर कल्टीवेट उसमें करता है वो पावर टिलर। अभी तो हमारे बैल नहीं मिलते, पावर टिलर से ही काम चलाना पड़ता है।
और मीडियम ब्लैक सॉइल, डीप ब्लैक सॉइल अगर हो तो इसमें 5 फीट की फरो या नाली निकालिए, चास निकालिए। इसमें भी पावर टिलर बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। जिनके पास कुबोटो जैसे ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर हो या मित्सुबिशी जैसा ट्रैक्टर हो, युवराज हो, जो भी छोटा ट्रैक्टर 4 व्हीलर वाला होता है, उससे अगर आपको कल्टीवेट करना है, उससे अगर पारा चढ़ाना है, मिट्टी चढ़ानी है, उससे अगर अर्थिंग अप करना है तो 6 फीट की चास निकालिए। 4.5 फीट, 5 फीट और 6 फीट कितनी भी दूरी से चास निकालते जाइए, एक ही ध्यान में रखना है 60,000 फुट अपने को लेनी है, 60,000 फुटवे अपने को लेने हैं। उसमें से 20,000 मरने वाले हैं और 40,000 आखिर तक जीवित रहने वाले हैं। ये एक पक्का ध्यान में रखना है। मान लीजिए मैंने 10 फीट की चास निकाली तो भी चल सकता है, तो भी उत्पादन बढ़ने वाला है। 10 फीट की अगर मैंने चास निकाली, 10 फीट की अगर फरो निकाली या नाली निकाली तो टोटल लंबाई जो होती है वो 4,500 फीट की लंबाई होती है। एक आंख वाला टुकड़ा अगर मैंने 1-1 फीट पे लगाया तो 4,500 टुकड़े लगेंगे। एक को अगर 12 फुट आएंगे, 12 फुट अगर निकलेंगे, 12 टिलर्स अगर निकलेंगे तो करीबन 50,000 फुट आते हैं। उसमें से 10,000 अलग अलग कारण से मरेंगे और 40,000 पहले से जीवित रहेंगे। जो भी खाद हम डाल रहे हैं उनको ही खाने को मिलेगा, उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। मेरे यहाँ एक धनाजी निकम नाम के फार्मर है, उन्होंने 10 फीट की चास निकालकर 1 फीट के ऊपर एक टुकड़ा लगाया था। ड्रिप इरिगेशन था उसको। 136 टन, 136 टन इतना उत्पादन प्रति एकड़ उनको मिला है। यानी ये हो सकता है। फरों की विड्थ कितनी रखनी है, ये आपने यहाँ जो कल्टीवेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रखिए, ना कि फुटवे ज्यादा लेने के लिए चास की विड्थ कितनी रखनी है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। फरो कितनी रखनी है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। सबसे आसान तरीका है, अगर पावर टिलर से अपने को कल्टीवेट करना है, पारा मिट्टी चढ़ानी है या अर्थिंग अप करना है, तो लाइट सॉइल में 4.5 फीट, ब्लैक सॉइल में 5 फीट और कुबोटो जैसे ट्रैक्टर से अगर करना है तो 6 फीट की फरो निकालनी है और उसमें टुकड़े लगाने हैं। अभी अगर अड़साली प्लांटेशन होता है, यानी जून और जुलाई अगस्त में अगर प्लांटेशन होता है, हमारे यहाँ खास करके महाराष्ट्र यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में अड़साली प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है जून जुलाई अगस्त में। तो हम एक आंख वाला टुकड़ा करते हैं, 1 फीट, 1.25 फीट या 1.5 फीट के ऊपर एक टुकड़ा लगाते हैं, बीज लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है। इसकी जगह आपके यहाँ जब आप प्लांटेशन लेट करते हैं, यानी अगस्त एंड या सितंबर या अक्टूबर या नवंबर, कई जगह जनवरी में प्लांटेशन होता है, तो एक आंख वाला टुकड़ा मत लगाना, लगाइए मत। उसकी जगह 2 आंख वाला टुकड़ा लेना है और 2 आंख वाला टुकड़ा 2 टुकड़े के बीच में थोड़ा सा अंतर रखकर ये जमीन में लगाना है। सितंबर अक्टूबर का प्लांटेशन है तो 4 से 6 इंच का अंतर रखिए। नवंबर दिसंबर का अंतर है तो थोड़ा सा और नजदीक लाइए। जनवरी फरवरी या मार्च में टुकड़ा लगा रहा है तो ये बिल्कुल नजदीक करके लगाइए, क्योंकि सितंबर में जितना जर्मिनेशन होता है उतना अक्टूबर में नहीं होता है, कम होता है जर्मिनेशन। अक्टूबर से जनवरी में और कम होता है और मार्च में उससे भी कम होता है। हमारे यहाँ मार्च में अगर प्लांटेशन करना होता है कई कारणवश, तो हम टुकड़े ऐसे ही लगाएंगे या थोड़े बहुत ज्यादा ही टुकड़े लगाएंगे, क्योंकि जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता। ये प्लांटेशन की मेथड हो। 2 आंख वाला टुकड़ा जमीन में जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर लगाना है। और एक बार आगे जाकर देखना है कि ये संख्या अपने कम करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। 4.5 फीट की चास हो, नाली हो, 5 फीट की नाली हो, 6 फीट की नाली हो, 2 आंख वाला टुकड़ा बनाकर उसमें डिस्टेंस रखकर अपने को लगाना है। इसमें और भी ज्यादा थोड़ी सी अपने को चर्चा करनी है। कल इसके बारे में थोड़ी से ज्यादा और जानकारी ले लेंगे, क्योंकि मैंने कल ऐसे ही बोला था लास्ट एपिसोड में कि फुट अगर संख्या उसकी कम करनी है तो काट कर निकाल कर नहीं चलता है।
एक जगह अगर मैंने फुट आया हुआ काटा संख्या कम करने के लिए, तो उसकी जगह और 3-4-5 नेसे से ज्यादा निकलते हैं। ये ज्यादा निकलने वाले अगर रुकवाना है, उनको सप्रेस करना है, तो क्या करना है, कल के एपिसोड में वो टेक्निक देखेंगे, उसके बारे में और थोड़ी सी ज्यादा जानकारी लेंगे। जब तक कितने विड्थ की फरो होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, कितने आंख वाला टुकड़ा लगाना चाहिए, और एक फीट में या एक इसमें कितने फुटवे लेने हैं, ये जब तक तय नहीं होता तब तक उत्पादन अपना अच्छा नहीं आता है। ये पक्का ध्यान में रखिए। सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डालने से या ऑर्गेनिक मैन्योर ज्यादा डालने से उत्पादन नहीं बढ़ता। इसके ऊपर डिपेंड है कि आप गन्ना कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर गन्ने का उत्पादन कितने आने वाला है ये डिपेंड होता है। मित्रों, ऐसे आगे जाकर हम देखेंगे कि और क्या क्या करना है। कल के इसमें गन्ने में फूड जो ज्यादा निकलती है उसको रुकवाने के लिए कैसे उसको कंट्रोल करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद। इतने सुबह जल्दी मैं आपको जगाता हूं, आप सुन रहे हैं सब लोग। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं। फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 6:30 बजे। नमस्कार।